अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। मैं हूँ आपकी बहुत ही जबरदस्त पॉडकास्ट जिसका नाम है ऐसी बातें मेरी तौबा की होस्ट महक नूर। और आप यकीन जानिए कि आप तमाम लोगों के प्यार भरे मैसेजेस पढ़कर आज मैंने अपने दिन का आगाज किया। और दिन का आगाज कैसे किया जाता है? दिन का आगाज जल्दी उठकर अच्छा ब्रेकफास्ट करके किया जाता है, लेकिन आज आप तमाम लोगों के प्यारे से कमेंट्स ने मेरे दिन का आगाज बहुत ही खुशगवार बना दिया। और मेरी जो एनर्जी डाउन थी, यानी सो के जब आप उठते हैं और एनर्जी बिल्कुल डाउन होती है, तो वो प्यारे से कमेंट सेक्शन के जो कमेंट्स मैंने पढ़े उससे मुझे विटामिन डी की ऐसी जबरदस्त सी डोज मिली है कि आपको मैं बता नहीं सकती। और आज भी एक बहुत ही जबरदस्त कंटेंट के साथ मैं अपनी पॉडकास्ट को स्टार्ट करने लगी हूँ। साथ ही साथ बताते चलूँ कि बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम जिसे मीडिया फोकस के तवज्जो से आप तमाम लोग देख रहे हैं। और इस प्रोग्राम को असदुल्लाह भट्टी साहब ने तरतीब दिया है और बहुत ही जबरदस्त और नफीस तरीके के वो इंसान है, और उसी तरीके से बहुत ही जबरदस्त तरीके का ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दो ऐसे असातिज़ा पर जिन्होंने हमारे आने वाले जो हमारे यंगस्टर हैं उनका मुस्तकबिल संवारना है, यानी उनके हाथों में हमारे जो प्यारे से बच्चे हैं उनका फ्यूचर है। एक जो असातिज़ा हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और एक असातिज़ा जो है वो प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करते हैं। इन दोनों इदारों में क्या इख्तलाफात है या इन दोनों इदारों में क्या डिफरेंस है, वो आज के इस पॉडकास्ट में आप तमाम लोगों के सामने रखेंगे। चलिए चलते हैं अपने दोनों ही टीचर्स की तरफ। एक है गवर्नमेंट में और एक है प्राइवेट में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का बहुत करम है और माशाल्लाह आपने बुलवाया, आपकी मेहरबानी। और एक छोटी सी बात बड़ी खूबसूरत सी आपके शो के तवस्सुल से आगे पहुँचाने चाहता हूँ मैं। हालात बुरे हों तो मशवरे सब देने लगते हैं, मरीज भी दवाएं बताने लगते हैं। भूल के भी नए अमीरों के घर मत जाना, वो हर चीज की कीमत बताने लगते हैं। ये बात आपने वैसे बड़े पते की है कि जो लोग नए जिनके पास शौहरत आती है, दौलत आती है, इज्जत वकार आता है, तो वो वाकई उस जमीन से ना उठ ही नहीं पाते। बहुत सारी आलीशान चीजें तो आ जाती हैं, लेकिन उनका माइंड जो है वो वहीं के वहीं रह जाता है। साथ ही साथ हम मूव करते हैं अपने गवर्नमेंट टीचर की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसे हो? सर बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। दिस इज वेरी थैंक यू वेरी मच। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़। एक मिनट, गवर्नमेंट स्कूल क्या प्राइवेट स्कूल क्या? गवर्नमेंट स्कूल। पहले गुफ्तगू पूरी करने दो, हम उसके साथ गाल बोल करता है, उसको जवाब पूरा करने दो। बीच में घुत नहीं मारो। तो इंग्लिश क्यों बोल रहा है भाई तू? उर्दू में बात कर। तालीम से इसकी मुझे बड़ी हो गई। Who are you with me? Who are you? Don't get me, but join me. इतनी आपने, मुझे लग रहा है जितनी सीखी थी बचपन से लेके आज तक वो सारी अल्लाह का शुक्र है। क्या मतलब गानी सीखी थी? अजीब को तो हम प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, ये मजाक की गाल थोड़ी है। अच्छा, मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप या तो सिंधी पढ़ाते हैं स्कूल में या फिर इंग्लिश चैप्टर जो है वो आप डिस्कस करते हैं। मेरा जो मैं बता रहा हूँ ना, एक्सक्यूज मी, दिस इज विथ मी सवाल। एक्सक्यूज मी, ये तो बोलना किसने सिखाया भाई? असल में जो मेरा वो टैलेंट है ना, अच्छा इंग्लिश में है। अच्छा इंग्लिश में कॉन्फिडेंस। अच्छा होशियार जिसको बोलते हैं, होशियार। मुझसे निकल नहीं पा रहा कॉन्फिडेंस, मगर सही बोल रहा है ये बहरहाल। अच्छा, ये आप मुझे बताइए कि हमारी ऑडियंस भी जानती है कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं वहाँ पर जितने भी टीचर्स होते हैं वो डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मखसूस किए जाते हैं। तो आप अपने स्कूल में कौन सा टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ, यानी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? और सर आप क्या पढ़ाते हैं? ये मैं बताता हूँ ये क्या पढ़ाते हैं। हमारी तो आपको पता है प्राइवेट में माशाल्लाह हर चीज़ की कीमत भी होती है और बेनिफिट भी होता है, और बच्चों को अच्छी तालीम दी जाती है। पोयम भी यानी कि शुरुआत होती है तो अच्छी पोयम से होती है। और इनके तो बस ये बताते हैं गन्ना कैसे छीलना है, गन्ना कैसे खाना है, गंडेरी बनती है। गवर्नमेंट स्कूल का तो ये होता है। बेटा बात सुनो, पहले खाने पीने का बच्चों को तरीका सिखाओ। हाँ, अगर किसी अच्छे माहौल में जाते तो गन्ना कैसे छीलते, ऐसे तो नहीं छिलेंगे ना, तो तरीका बताओ पहले उनको। नहीं तो सर ये आप लोग आजकल गन्ने की झाड़ से बाहर ही निकल के आ रहे हैं, क्योंकि आजकल तो इतनी जदीद मशीनें आ गई, जदीद आलात आ गए कि हर एक चीज जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली देखो मशीन हर जगह नहीं होती है ना, मशीन भी तो हर जगह नहीं होती ना। मुंह से भी काम करना होता है, वाट को भी हिलाना होता है, डग जलाने क्यों दी? मुंह से नट खोलते हैं ना।
असल बात ये तो मुंह से नट खोलते हाँ, हलड़ी बंदू को तो जो ठक्का ये भी हमारे साथ गाल करती है। हिट सुन मत बर मानो बैठे हैं तो तुम क्यों बीच में गाल आता है? ये जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं ना सिंधी में, हमें एक मिनट। लग रहा है कि उर्दू की पट्टी हमें चलानी पड़ेगी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सर आपको जी। प्राइवेट स्कूल में जॉब करते हुए कितना अरसा गुजर गया, और सर आप भी अपने बारे में बताइएगा कि आपको कितना टाइम जो है वो हो गया है, यानी कितने साल की आपकी जॉब एक्सपीरियंस हो चुके हैं, आप बताइए। मुझे तकरीबन मैक्सिमम 5 साल हो गए। 5 साल जी जी, तक 5 साल हो गए। और मुझे 15 साल। है? 15 साल का एक्सपीरियंस है, क्या बात है। इस बीच अगर कोई ऐसा बच्चा आप लोगों के नजदीक आया हो जो बहुत ज्यादा मतलब ढीठ किस्म का बच्चा, हमारे यहाँ तो माशाल्लाह कोई ढीठ नहीं आता नहीं है? इनके आते हैं गवर्नमेंट में, इनकी तो यानी- तालीम ही है ना गवर्नमेंट यानी की। प्राइवेट स्कूल में तो वही मम्मी डैडी वाले मम्मी डैडी फुल एंजॉय, यकीन करें फुल एंजॉय। इनके थोड़ी ना है, इनका बच्चा 10वीं भी पढ़ लेना वो घर जाके हरकतें ऐसी करता है। अपने छत के ऊपर चढ़ जाएंगे और वो करेंगे टाटा, वो देखो मेरे मामा की गाड़ी, वो देखो मेरे पापा की गाड़ी। ओहो, और इनके गवर्नमेंट के बच्चे कसम खुदा के अपने घरों के छत पे चढ़ जाते हैं, वो पहले थूक फेंकते हैं, पहले देखो किसका जाएगा। हैं? हमारे बच्चे ऐसे थोड़ी ना है। तो फेंक के देखते हैं कि आप- तुम पहले किसका जाएगा? जी। ये कौन सी टाइप ये खैर गलत बात है, ये तो हमारी बिल्कुल इंसल्ट कर रहा है। ऐसे भी नहीं, मैं अभी उससे पूछता हूँ कि स्कूल में हमारे बच्चे कैसे पढ़ते हैं, क्या है। तो बताएं। क्या कर क्या रहे हैं आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, इंसल्ट। मतलब बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। जब आपको नहीं आ रही तो उर्दू में ही बोल लेना। आप बताएं इंग्लिश कहाँ सिखाएंगे बच्चों को? हाँ। मसला ये है कि जी। मैं इंग्लिश में थोड़ा तेज हूँ, पावरफुल हूँ। हाँ, इंग्लिश में तेज है ये। हाँ। छुरी की तरह। होशियार जिसको बोलते मुझे हैं, ऐसा होशियार। लग रहा है आप इंग्लिश को ना सिर्फ सीढ़ी समझ रहे हैं कि इंग्लिश में तेज हूँ, पावरफुल करके ऊपर चले जाओ। कॉन्फिटिशन है भाई, कॉन्फिडेंस दिस इज विथ मी। विथ मी, या ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं सर इसे। यस यस। विथ मी उरंगी टोन कड्डी पाड़ी। हाँ। जी जी जी, कड्डी yes, पाड़ी। समझ गया, मैं समझ गया। अच्छा सर, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी एजुकेशन कितनी है? मेरी कम से कम PhD। पीएचडी किया हुआ है, जी, जी। यानी कि मैं ये जानना जी। चाहती हूँ कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इसमें जब आप अप्लाई करते हैं जी। तो किसी भी सिफारिश की जरूरत तो मैं नहीं ऐसा समझती कि प्राइवेट इदारों में होती होगी। नहीं नहीं, प्राइवेट में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हर नहीं थी। चीज यानी मैंने नोट दिखा बस। हैं? हाँ, प्राइवेट में होता है, आप नहीं समझ। यहाँ पे भी नोटों वाली हाँ, कहानी? नोट वाली कहानी है ना, असल बात है हम हर हफ्ते डे मना रहे होते हैं कोई ना कोई। कौन कौन से? वैसे तो मैंने सुना ही है जी। मदर डे, फादर डे, येलो डे, मैंगो डे, ऑरेंज जी, डे, जी। ग्रीन डे, ये सब मनाते हैं, तो इससे क्या बेनिफिट मिलता अभी है? एक और हमने डे निकाला है, कौन सा? लवर डे। लवर डे? जी जी, लवर डे। छोटे छोटे से बच्चे आपको आके क्या लवर डे? देखें जितने बड़े बच्चे हैं उतनी बड़ी मिसें हैं हमारे पास। क्या? जी, जितने बड़े टीचर हैं उतनी बड़ी लड़कियां भी हैं, तो इसलिए हमने लवर डे करेंगे अब। ओहो, यानी कि आप फुल एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन बच्चों के पैसों से। जी बिल्कुल, हमारा भी जाता है कुछ ना कुछ तो चले नहीं, आप जाते लोगों को तो कुछ नहीं जाता, प्राइवेट इदारों का कुछ नहीं जाता। प्राइवेट इदारे सिर्फ आज ये ले आएगा, पेंसिल के पैकेट्स दे दीजिएगा, रबर के पैकेट्स दे दीजिएगा, बॉल पेन चाहिए, फलाना चाहिए, कलर्स चाहिए, सब चीजों को स्टॉक करवा के रखते हैं। आप लोग क्या करते हैं? मतलब पहले तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी, एजुकेशन वाला, ये आप थोड़ा दुरुस्त करें इसको। एजुकेशन क्या है? किसकी? आपकी? जी, आपने बोला ना एजुकेशन कितनी है, दोनों को एक ही सवाल किया, तो एजुकेशन क्या है? व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्लीज? अच्छा अच्छा अच्छा, वो मैंने बहुत पहले किया था। बहुत पहले। वो मेरे जो एजुकेशन मतलब कितने पढ़े लिखे हो। जी जी जी, जी, वो मेरा भाई पढ़ा लिखा है, यानी आप घर में पड़े थे। वो पढ़ा लिखा है, तो वो टैलेंट मेरा है, पढ़ा लिखा वो है। पढ़े लिखे वो है, जी, जी। टैलेंट आपका है। जी। आप कितनी जमातें फेल है? देखो, आप ये सवाल को छोड़ो, दूसरा कोई सवाल करो। आप ये बताएं ना, देखें ये बात हम किसी को नहीं बताने वाले। कैमरा बंद कर दीजिए जरा। देखें मेरी बात सुने, देखें इनके जो बच्चे हैं ना, हाँ। यकीन करें, और हमारे जो बच्चे हैं प्राइवेट बच्चे और गवर्नमेंट बच्चों में क्या फर्क है मैं आपको बताता क्या? हूँ। देखिए चिड़िया घर जाते हैं हमारे बच्चे, इंग्लिश जानते हैं, बंदर को देखेंगे, बनमानस को देखेंगे, सो क्यूट सो नाइस। और गवर्नमेंट के बच्चे चिड़िया घर जाते हैं, हाँ, बनमानस की पूंछ पकड़ के खींचते हैं, पूंछ खींच। ये बात तो है। और उसको पता नहीं हाथी को या जी, जी। लोमड़ी देख ले तो उसे पत्थर उठा के पत्थर उठा के जी, मारते हैं, किसी के यकीन बच्चे करें। होते हैं। अगर बंदर को हरकत कर रहे हैं तो बोलते हैं देख तेरे मामू देख क्या कर रहा है। देखो, ये जो प्राइवेट स्कूल है, इनके खर्चे कितने होते हैं? कितने? हम तो फ्री में जो तालीम दे रहे हैं उनको, आप अपना क्या टाइम जाया कर रहे हैं। आप क्या दे रहे हैं? कि तो गवर्नमेंट दे रही है जनाब। आप क्या ये तो गवर्नमेंट रही है, लेकिन मेरा मतलब है कि हम भी तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। पहली तारीख को तनख्वाह उठाते हैं। हाँ, हाँ,
तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बच्चों को जा- एजुकेशन दे रहे हैं, आपका कहने का मतलब- एजुकेशन क्या, हमारे बच्चे इतने कॉम्पिटिशन है कि बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। वो इतने टैलेंटेड हैं। हाँ? मैं बता रहा हूँ ये क्या कौन सा टैलेंट बोल रहे हैं, यकीन करें अगर मिस बच्चों को सवाल कर लेना बेटा ये आज कोई हम मुझे 100 तक गिनती सुनाएगा तो मैं उसको गाल पे किस दूंगी। हाँ। एक बच्चा खड़ा हो जाता गवर्नमेंट का फिर 200 गिनती की क्या पैकेज होगा, इस तरह यानी कि बात करती हैं। तौबा तौबा तौबा। सर वैसे ये सवाल जरा ना मुझे आप ये- खटक रहा है कि आपने अपनी तालीम अभी तक जो है वो बिल्कुल नहीं बताई, और हमारे मैंने जो आपको है वो बोला ना जानना कि मेरा चाहते हैं भाई- कि आपकी तालीम आखिर है क्या, क्योंकि गवर्नमेंट इदारे में जो भी टीचर्स होते हैं उनकी मैक्सिमम मैं ऐसा समझती हूँ कि जब वो एक बीएड का जब कोर्स किया जाता है तो वो एक इंतहाई आला दर्जे पे आला लेवल पे जाकर किया जाता है, और ये साहब जो है वो मुझे बिल्कुल लेकिन हम फिर भी कुछ ना कुछ करके खुरिदवा के रहेंगे कि आखिर माजरा है क्या। सर जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने बीए फाइनल किया जी। तो उसमें आपकी पोजीशन क्या आई? जी असल में ठट हो गई। थर्ड? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। डिवीजन? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरी सैलरी प्राइवेट मैं आपको बता दूं हाँ। तो ये खड़ा हो जाएगा। अच्छा। गवर्नमेंट का जो टीचर है क्या जी सैलरी पैकेज है आपका? 95,000 रुपए। माशाल्लाह 95,000 रुपए। जी। आपका ये जो टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है, यानी कि आपने जितना आपके पेरेंट्स ने लगाया आपके पीछे वो आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, जी, जी। प्राइवेट इदारे से निकाल लेते हैं। बिल्कुल क्या बिल्कुल बात है। जी। सर मैं आपकी तरफ आती हूँ और आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी एजुकेशन के हिसाब से आपको जो मंथली पैकेज देता है आपका स्कूल, तो वो आपकी जो फीस है वो क्या है? 1,10,000 तनख्वाह है मेरी। 1,10,000? जी, मैडम। किस बात की 1,10,000 रुपए लेते हैं आप? बट यार ये क्वेश्चन किस बात की, ये मेहनत करे हम, ये कभी स्कूल नहीं गया, मेरा मतलब रोज स्कूल जाते हम देखा लोग। देखा 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 देखा, ये बंदा, इस बंदे को मुंह से खुरदवा के रहूंगी मैं। जी, जी। जी 1,10,000 रुपए आप स्कूल ना जाने के लेते हैं? बाबा मतलब जाते हैं ऐसे भी नहीं। आप ये पहले कैमरे बंद करो, आप हैं? कैमरे बंद। कैमरे बंद नहीं होंगे, ऑन द स्पॉट बोलेंगे आप। ऑन द स्पॉट हाँ बात करने के लिए ऑन बुलाया द ना? स्पॉट, वेरी नाइस क्वेश्चन हैं? विथ मी। जाते हैं स्कूल। इंग्लिश तो देखें, बच्चों को सिखाई नहीं है, खुद सीख रहे हैं। बाबा तुम क्यों जलता है हमारे इंग्लिश में, जट कहीं का मैं क्यों जलूंगा मैं? इडियट। जी मोहतरमा। आपने वाहिद ये एक लफ्ज ऐसा है इडियट, ये बड़ा टिका के बोला है जनाब, इडियट। कॉन्फिडेंस होशियार हूँ बड़ा, इंग्लिश में बड़ा होशियार हूँ। हाँ मैथमेटिक में। मैथमेटिक्स हाँ। में 40 और 40 कितने होते हैं सर? आपने ये कहा कि आप मैथमेटिक्स में बहुत जीनियस हैं। 40 और 40 कितने होते हैं? 2,40। जी जी 2 40, एक तरफ ये 40 एक तरफ ये 40। मुंह देख इसका, मुंह देख इसका। कैसा हो 40 गया? और 40 80, जी यानी कि ये पीता है लस्सी सारा दिन। नहीं मैं एक मिनट जी मोहतरम, खूबसूरत है, उसको बोलना दूसरे सवाल में बड़ा मजा आ रहा है। जी जी इन्होंने तो खैर बता दिया 40 और 40 कितने होते हैं, इन्होंने तो बता दिया 40 और 40 होते हैं 80। अब आप मुझे ये बताएं कि 45 और 45 कितने होते हैं? देखो फिलहाल 45 में 2 45 हुए, हाँ 45 और 45 प्लस करना है ये ना। 65 हुआ, हैं? 45 और 45 65 हुआ। देखा वाह वाह साहब, माशाल्लाह साहब। 45 और 45 तो मतलब अगर आप इसे जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा ना। नहीं, वो कर्जा भी है ना 25 रुपए किसी और का, वो निकालो ना कर्जा। तो आप हमारे 45 और 45 में से किसी और को टैक्स कर्जा भी दे दें। टैक्स असल में टैक्स गवर्नमेंट के स्कूल के बाहर वो दाल वाले नहीं होते, जी, जी, उनका जी। कर्जा है। हाँ, टैक्स टीचरों लगता है। का, टैक्स। ओहो, यानी बच्चों का जब रिसेस टाइम होता है तो आप खुद भी पहुंच जाते जी, हैं जी, चीजें लेने, जी, वो भी जी। उधार। वो बच्चों का मोहब्बत है, हमारे पास खुद ही लाते, खुद ही लाते। मोहब्बत नहीं है ये। घर से भी बेचारा लंच बॉक्स में लाते। हाँ मैंने ये भी सुना है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं, इवन के प्राइवेट स्कूल के टीचर्स भी बच्चों का जब रिसेस टाइम होता है तो उनका जो लंच बॉक्स होता है उनसे पहले वो खुद खोल के चेक मसला करते हैं ये कि इसमें है, क्या। एक्सक्यूज मी, मसला ये है कि क्या बोला? एक्सक्यूज मी, बस इसको छोड़ो। अच्छा, मसला अच्छा। ये है कि टाइम नहीं होता, हम सुबह सुबह पहुंचने की करते हैं स्कूल पे, हाँ जी। तो घर से ऐसे ही आते। ओह, जाहिर सी बात है घर में भी काम काज है। हाँ हाँ। मेरा मतलब है कि तो क्या करके आते हैं? घर का सारा झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन धो धा के? नहीं, वो कभी कभी करना पड़ता है, बाकी रोज नहीं करना। बेगम नहीं करती आपकी या शादी नहीं हुई? बेगम तो सोते रहती है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, शादियां वो है, ये प्यार 3 है, शादियां हैं, हैं? 3 शादियां। इस मुंह पे 3 शादियां कर रखी हैं आपने? क्यों इस मुंह पे कोई टक चढ़ गया है? क्या है बाबा इस मुंह पे?
सोने सोते लगे पे देखो मुझे है माशाल्लाह। मेहनत है। बार बार ऐसे ना करें, ऐसे ऐसे नहीं, करेंगे ना तो यूं कल्लाबाजी के खा के गिर जाएंगे। कोई बात नहीं, ऐसी हो जाएगा। साईं ये 5 मिनट पीछे थोड़ी सी बढ़ाओ इसको, याली मुझ हाथ नहीं लगाओ जो तो मुंह से बात करो। क्यों हाथ नहीं लगाओ, क्या रबड़ क्यों? मुझे पता है तेरा जो है प्राइमरी स्कूल, ये प्राइमरी प्राइवेट जी, आपने क्या पूछा एक मुझसे? मिनट मैडम, जी, जिस बेचारे की 30,000 तनख्वाह हो वो 2 बच्चे कैसे पढ़ाएगा? आराम से पढ़ा लेगा। नहीं पढ़ा सकता, फीस अलग से लाओ। आज पिकनिक में जाना है 500 दे दो, 1000 लाओ, 5000 की किताब आ गई इनकी, हाँ। जिनके जो है नखे कितने की 5000 की किताब आएगी, यूनिफॉर्म अलग बैठो। नहीं देखिए, बात तो ये बिल्कुल सही करें, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल वाले जो हैं वो कोर्स जो है बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। जी, जी। लेकिन प्राइवेट स्कूल वालों का अपना ही एक अपना कोई मखसूस कोर्स होता है, और बुक्स स्टॉल्स पर उन्हीं की जो राइटिंग वही चलती है। जी जी, वही चलती है। इसका असल में आपको मैं बताऊं, मैं बच्चा फट जाए तो बोलते बुक खराब हो गई। वो खराब। हाँ? हम तो उसी को चला देख बच्चों को बोलते पढ़ो। तालीम जो है ना अपनी अपनी हम सोचते हैं। हाँ। ठीक है, हमने बोला खुद खरीदें आप लोग। अच्छा। इसलिए हम ला के नहीं देते, खामो पिली हम खराब लिए हैं, उनको पसंद नहीं आया बच्चों को, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं अपनी अपनी तालीम। नहीं 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 नहीं, आप जी। समझे नहीं। गवर्नमेंट स्कूल में तो गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को कोर्सेज दिए जाते हैं, जी, लेकिन जी। प्राइवेट स्कूल वालों की अपनी एक अलग पॉलिसी होती है। उन्होंने अपनी एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि आपने हमारे ही स्कूल की बुक्स खरीदनी है, और जो राइटिंग बुक्स हैं वो भी हमारे ही स्कूल के लोगों की लेनी है। नॉर्मल बुक्स नहीं चलाते वो लोग। जी जी, प्रेस अपनी है हमारी, तो हम कहाँ रखेंगे फिर इतनी सारी किताबें? ये तो फिर ये प्राइवेट वालों की प्रेस दोनों- अपनी है। दोनों तरफ से नोट छापने वाली बात हुई ना। भाई ये ऊपर वालों को पता है, हमें कुछ नहीं पता, हम तो बस एक तरफ से जी। वो कोर्स की मद में और बुक्स की मद में भी बच्चों को लूट रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स को लूट रहे हैं। एक तरफ ये मदर डे, फादर डे, कल्चर डे, रोज डे, मैरी डे, ऑरेंज डे, बनाना डे, इससे भी लवर डे भी आएगा। आप बोले ना लवर डे, लवर डे। जी ये जी, तो प्राइवेट वालों का ये क्या, ये तो माशरे की खराबी है। क्या है ये? यही तो माशरे की लवर डे क्या है? जी। अच्छा, तुम जो मदर मना डे रहे हो क्या है? मदर डे, तुम्हें नहीं पता मदर डे क्या है? देखो, फादर डे, मदर डे, अब हमने निकाला है, प्राइवेट वालों ने लवर डे। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि ये आप लोगों ने बड़ा ही कोई गलत जी, ये जो जॉनरा फैला रखा है। क्यों? क्योंकि मदर डे और फादर डे, मैं नहीं ऐसा समझती कि इन दोनों से मोहब्बत करने का कोई एक दिन स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि मामा और बाबा एक ऐसी शख्सियत होते हैं बच्चों की जिंदगी में, जो उनकी पैदाइश से लेके उनकी शादी, उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, उनकी इवन की ईच एंड एवरीथिंग, जो भी उनके जिंदगी के मामलात होते हैं उनमें अहम किरदार उनका होता है। तो मैं नहीं ऐसा समझती कि उनके लिए कोई एक दिन या एक घंटा या एक महीना मखसूस किया जाए। उनके लिए तो एवरीडे मदर डे, जी, जी, एवरी बिल्कुल। ईयर मदर डे, फादर डे। आपने से ये तो दूसरा सवाल करो, जब बच्चा 5 मिनट लेट आता है सर्दियों का टाइम जी, है, जी। उस पे 500 रुपये जुर्माना लगाते हैं। ये 500 रुपये जुर्माना ये लगा क्यों? के ये तो देखिए ये बिल्कुल ऐसी बात। अंदर की बातें मैं आपको खामोशी से बता रहा हूँ, पैकेज करवाना होता है ना हमें जी टीचरों को। ओफो, यानी जी कि जी, जो हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल वाले जितने भी हमारे हैं, लेकिन उनसे मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जनाब थोड़ा सा अपने जो आपकी माइंड की कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा निकले, और हमारी जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और उस आवाम का भी सोचें कि ये जो हमारे पेरेंट्स हैं कितनी मुसीबत से, कितनी कठिन मेहनत के बाद जो है वो बहुत सारे पैसे जो है वो जोड़ते हैं ताकि बच्चों को आला से आला तालीम दे सकें, बच्चों को एक बेहतरीन फ्यूचर दे सकें, ताकि उनके बच्चे मुल्क का नाम रोशन कर सकें, उनका नाम रोशन कर सकें और अपना फ्यूचर बहुत ही बेहतरीन सा बना सकें। साथ ही साथ में इन जैसे टीचर्स के लिए एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, आप लोगों ने तो खेल खेला है बच्चों के फ्यूचर से। वाह 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 वाह। आप लोगों ने तो खेल खेला है बच्चों के फ्यूचर से, आगे मजीद में क्या बात करूं आप जैसे टीचर से। चलिए नाज़रीन, हमारे इस पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ ये था कि आज जो है वो हमने प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को अपने इस प्रोग्राम में मदद किया था, ताकि थोड़ा बहुत जो भी डिफरेंस है वो हम बता सके। एजुकेशन का सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि उनकी जो तालीम है वो आपने हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से देखी, इनकी जो तालीम, इनका जो मयार है वो आप लोगों ने बात करने के अंदाज से देखा, सीखा। ये जितनी भी डेज हैं ये क्यों बनाए जाते हैं, मुझे आज तक इनकी पॉलिसी जो है वो बिल्कुल नहीं समझ में आई। इनको थोड़ा सा कम कर दें, पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा रुझान करें। क्यों? क्योंकि हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो मुल्क है वो बहुत अभी पीछे है बैरूने मुमालिक से। तो खुदा के वास्ते पेरेंट्स जो है बड़ी मेहनत के बाद
कुछ जमा करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को बेहतरीन और सिक्योर फ्यूचर दे सके। तो ये यकीन है कि अच्छा और मयारी पढ़ाई का जो है वो मयार रखें और खुद भी अल्लाह के सामने सुरखुरू रहे और दूसरों को भी सुरखुरू रहने दें। अगले प्रोग्राम में एक नए कंटेंट के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा रखिए ख्याल। और मेरी इस बहुत ही खूबसूरत सी पॉडकास्ट जिसका नाम है ऐसी बातें मेरी तौबा को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।